बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में। आज मैं आपके साथ गाजर की खीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आपने गजरेला बहुत दफ़ा खाया होगा, लेकिन इस तरह की रेसिपी शायद आपने पहले ना बनाई हो। ट्रस्ट में, जो भी ये रेसिपी आपसे जो है ट्राई करेगा, आपसे रेसिपी पूछ के ज़रूर जाएगा कि आपने ये रेसिपी कहाँ से देखी। इसलिए पूरी रेसिपी देखनी है। बहुत सी टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। इसको रिच किस तरह बनाना है, चलें जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने आधा कप चावल ले लिए हैं। अच्छी जो है आपने चावल लेने हैं, इनको अच्छी तरह से वॉश करके आधे घंटे के लिए भिगो देना है। आप देख सकते हैं मैं इनको हाथों में मसल रही हूँ, तो ये जो है इनके जो है बिल्कुल छोटे छोटे से पीस हो गए हैं। आपने हाथों में मसल लेना है या मिक्सी जार में पानी निकाल के इसको जो है क्रश कर लेना है, ताकि ये इस तरह से दानेदार हो जाए। 1.5 लीटर हमारे पास दूध है, जिसे हमने बॉईल कर लेना है। और ये कच्चा दूध है, फुल क्रीम। इससे जो है हमारी खीर बहुत ही अच्छी तैयार होगी। दूध में जो है बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें जो है ये चावल शामिल कर देंगे। आपने चावल की क्वांटिटी को ज़्यादा नहीं करना। अगर ज़्यादा करेंगे तो फिर जो है आपने दूध को भी बढ़ा लेना है, ताकि इसी तरह से यमी और रिच सी जो है खीर तैयार हो। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट तक हमने इसे पका लेना है। इसमें अच्छी तरह से बबल्स आ रहे हैं। अब हमने इसमें 3 सब्ज़ इलायची शामिल कर दी हैं अच्छी खुशबू के लिए। 2 गाजरें हमने ली हैं अच्छी रेड वाली, इनको अच्छी तरह से पील करके हमने कद्दूकस कर लिया था, वो इसमें शामिल कर दी हैं। अब लो से मीडियम फ्लेम पे हमने इसे पकाते रहना है। जो मलाई साइड पे आएगी उसको जो है अच्छे से उतार के अंदर मिक्स करते जाएंगे, ताकि हमारी खीर बहुत यमी और रिच तैयार हो। इसमें से ऑलमोस्ट जो है दूध खुश्क हो चुका है। अब हमने इसमें 1 कप खोया शामिल कर दिया है और आधा कप हमने इसमें चीनी शामिल कर दी है। आपने मीठा अपने पसंद के मुताबिक शामिल करना है, कम या ज़्यादा जितना भी आपको पसंद हो। अगर आपके पास खोया ना हो तो आप जो है फ्लेम बंद करने के बाद इसमें 1 कप फ्रेश क्रीम शामिल कर दें, तो उससे भी इसका टेस्ट बहुत ही यमी और रिच आएगा। हमने इसे पका लिया है। बस हमने इसे इतना ही थिक करना था, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना। एंड पे आके आपने 7-7 चम्मच ज़रूर चलाते रहना है, ताकि खीर नीचे ना लगे। आधा कप कटे हुए बादाम शामिल कर दिए हैं और आधा कप हमने नारियल शामिल कर दिया है। इसमें बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका जो है अपना ही बहुत ज़बरदस्त और रिच टेस्ट होता है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त और यमी जो है हमारी खीर तैयार हो चुकी है। अब जो है हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्रस्ट में बहुत ही यमी बन के तैयार होती है। इसी दौरान अगर चैनल पे नए हैं और आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से अपने आप ही के चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आपके पास। और पिस्ता से हम इसे गार्निश कर लेंगे। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मुलाकात होगी किसी नई यमी और हेल्दी रेसिपी के साथ। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। आपकी फीडबैक से हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है और इस छोटी सी वीडियो के पीछे हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, इसलिए सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।